लोमड़ी और अंगूर। बहुत साल पहले एक लोमड़ी रहता था जो खाने का बड़ा शौकीन था। एक दिन बेचारा लोमड़ी जंगल में भूखा घूम रहा था। जल्द वह एक जगह पहुंचा जहां पर बहुत सारे अंगूर की लताएं थे। लोमड़ी अंगूरों को घूरता हुआ खड़ा रहा। कितने रसीले लग रहे हैं। उफ, इन अंगूरों को मुंह में डालते ही पिघल जाएंगे। काश मैं उन तक पहुंच पाता। रसीले अंगूर बहुत ऊंचाई पर लटक रहे थे, तो लोमड़ी पहुंच नहीं पाया। लोमड़ी ने ऊंचा कूदने की बहुत कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। उसने कूदा, खुद को खींचा, फुदका, पर कुछ हो नहीं पाया। लोमड़ी थक गया और हाँफने लगा। अंत में जब लोमड़ी ने हार मान लिया, उसने जोर से कहा, कोई जरूरत नहीं मुझे उन अंगूरों की, खट्टे ही होंगे। एक खरगोश उस रास्ते से जा रहा था और लोमड़ी को संघर्ष करते हुए देखा। लोमड़ी के पास जाके बोला, हे लोमड़ी, तुम बहुत भूखे लग रहे हो, रुक क्यों गए? तुमने बस सोच लिया कि अंगूर खट्टे हैं ताकि तुम्हारे पास अंगूरों को ना पकड़ने का बहाना मिल जाए। उधर देखो, उस बड़े पत्थर को। थोड़ा दिमाग लगाते तो तुम उस पत्थर को इधर ढकेलकर उस पे चढ़कर आराम से अंगूर तोड़ पाते। तुम्हें कैसे पता कि ये मीठे होंगे? और वैसे भी तुम एक छोटे खरगोश हो, तुम्हें क्या पता? तो अब एक ही रास्ता है जानने का। और वाह, सच में कितने रसीले लग रहे हैं ना। चलो मैं खुद देखता हूँ अंगूर तोड़कर। छोटे खरगोश के साहस को देखकर लोमड़ी आश्चर्य रह गया। सोचने लगा कि कैसे ये छोटा सा जानवर अंगूरों को तोड़ पाएगा। खरगोश ने अपने चारों ओर छान मारा और कुछ पत्ते ढालियों को जमीन पर देखा। उन ढालियों को उठाकर एक साथ घुमाने लगा एक रस्सी के रूप में, और बस 1 मिनट में हो गया तैयार। खरगोश ने अपनी रस्सी को हवा में गोल गोल घुमाकर अंगूर पर निशाना डालकर जोर से फेंका। ढालियां की गांठ सीधा अंगूर के गुच्छे में जा फंसा। पूरे बल से खरगोश ढालियों की रस्सी को खींचने लगा। लोमड़ी हैरान होकर खरगोश की ओर देख रहा था। जल्द अंगूर की डाली काफी नीचे उतर गई और खरगोश ने अपने डालियों की रस्सी को जमीन पे बांध दिया। अब खरगोश आसानी से अंगूर के गुच्छे तक पहुंच पाया। अब इतना भी कठिन नहीं था ना, बस थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत की जरूरत थी। चलो मैं चलता हूँ। शुभ दिन लोमड़ी। खरगोश खुशी से अंगूर खाते खाते चला गया और लोमड़ी अभी भी दंग होकर खड़ा रहा। जो हम पा नहीं सकते उसका तिरस्कार करना आसान है, पर जीवन में कुछ भी मेहनत के बिना नहीं प्राप्त होगा। तो मेहनत करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। पैसों का महत्व। एक बार थे 2 चूहे। चूहों के माँ बाप ने दोनों को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया, पर इतना लाड की वजह से वे आलसी और लापरवाह बन गए। माँ बाप की लाख कोशिश के बाद भी दोनों के बर्ताव में कोई बदलावट आई ही नहीं। एक दिन पापा चूहे ने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों इस परिवार का ख्याल रख पाओगे। तुम दोनों में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। दोनों चूहों को पापा के ऐसे कहने पर बुरा लगा। पापा, अपने आप को साबित करने के लिए हमें एक मौका दीजिए। ठीक है, तुम्हें एक मौका मिलेगा, पर मुझे बदलावट नजर आनी चाहिए। साबित करो मुझे कि तुम दोनों भी कमा सकते हो और जिम्मेदार बन सकते हो। चूहों ने पापा की बात मानी और फिर अपने रास्ते चल पड़े। अगले दिन दोनों चूहे नौकरी की खोज में घर से निकले। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई ढंग की नौकरी मिली ही नहीं। अंत
अंत में उनको मजदूरी का काम मिला, जिसमें उनको सामान की बोरियां उठाना पड़ेगा। दिन भर मजदूरी करके अपनी पगार लेकर घर आके गर्व से अपने पापा के हाथ में दे दिया। पापा चूहा पैसे लिया और घर के पीछे वाले नदी में फेंक दिया। हर रोज चूहे मेहनत से काम करके पैसे लाते थे, पर पापा वही करते थे, पैसों को नदी में फेंकने का काम। एक दिन चूहों का सब्र टूट गया और पापा से पूछे, पापा, हम इतने मेहनत से कमाते हैं और आप हर रोज पैसों को नदी में फेंकते हो। हाँ, आप ऐसे क्यों करते हो? मुझे पता है कैसा लगता है जब हर रोज की मेहनत की कमाई ऐसे रद्दी होती है। अगर तुम दोनों सबसे पहले पैसों का महत्व जानोगे, तब ही खुद पे खुद जिम्मेदार बन जाओगे। दोनों चूहों ने उस दिन अपना सबक सीखा। जो भी काम हो उसको ध्यान से और सोच समझकर करना चाहिए। उस दिन से चूहों ने अपने परिवार का ध्यान रखा और सबको खुश रखने की कोशिश की। सोने का ढेर। एक बार था एक किसान वीर नाम का। वह दूसरों के खेतों पर हल जोतने का काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन वह एक खेत पर गया। उसने काम शुरू ही किया था जब उसको जमीन में कुछ पीला और चमकीला नजर आया। मिट्टी हटाकर देखा तो अंदर था सोने का एक ढेर। वीर इतना बड़ा ढेर देखकर चकित रह गया और अपने आप को भाग्यशाली समझा। अपने साथ इस सोने को ले जाना चाहता था, परंतु दिन का समय था और ऐसे खुले आम दिन में इतनी कीमती चीज ले जाना उसको सही नहीं लगा। वीर ने रात को उधर वापस आने का निर्णय लिया और सोने को वहीं पे छुपा दिया। वीर वापस उसी स्थान पर रात को लौट आया और जमीन को खोदने लगा। सोने के ढेर को रस्सी से बांध दिया ताकि उसको आसानी से खींच पाए, परंतु सोने का ढेर बहुत भारी था। वीर ने फिर उस ढेर को 4 समान हिस्सों में काटने का निर्णय लिया ताकि उसको आसानी से और सुरक्षित रूप से घर ले जा पाए। अपनी कुल्हाड़ी की मदद से वीर ने ढेर को 4 हिस्सों में काट दिया और अंत में वह सारा सोना आराम से ले पाया। सोने से वीर अब धनवान बन गया और कई संपत्ति भी प्राप्त कर ली। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी कीमती वस्तु को बुद्धिमानी से संभालना चाहिए। एक समय की बात है, एक पेड़ पर बिल में एक सांप रहता था। वो मेंढक, बतख और पंछियों को खाता था। दिन में सोता और रात में शिकार करता था। कुछ दिन बाद वो सांप बड़ा हो गया और उस बिल में ना घुस पाया, तो उसने सोचा कि अब वो अपना ठिकाना बदलेगा। अपने नए घर की तलाश करते हुए उसे एक बरगद के पेड़ पर एक बड़ा सा बिल दिखा। उस पेड़ के नीचे चींटियों की पहाड़ी थी। सांप पेड़ के पास आया और बोला, अब से इस पेड़ पर मैं रहूंगा, तुम सबको इस जगह से तुरंत जाना पड़ेगा। उस पेड़ के आसपास रहने वाले सभी जानवर और पंछी बहुत डर गए थे, मगर चींटियों को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वो पहाड़ी उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई थी। सभी चींटियां एकजुट होकर आगे बढ़ी और उस सांप को चारों तरफ से घेर लिया और उसे काटने लगी। सांप को
बहुत दर्द हुआ और चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो वहाँ कभी वापस नहीं आया। फिर तभी से सारे जानवर और पंछी वहाँ खुशी से रहने लगे। धन्यवाद बच्चों।